शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दावा किया है कि वर्तमान महायुति की सरकार के दिन अब लद गए हैं और जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव होने वाला है। आनंद दुबे का कहना है कि पिछले चुनाव ने साबित कर दिया कि मोदी ब्रांड फेल हो गया है। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। उसके रुझान लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की देवरूपी जनता ने दिया। 48 में से 17 सीटों पर महायुति को रोक दिया। महायुति के पास नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है, उनसे बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। अगर उनके सबसे बड़े चेहरे को 17 पर रोक दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में 288 विधानसभा की सीटों में 88 सीट भी उनको नहीं मिलने वाली और महाविकास आघाड़ी बड़े ही सरलता से साधारण ढंग से 200 का आंकड़ा पार करने वाली है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है मराठा समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग महाविकास आघाड़ी को पसंद कर रहे हैं। खास करके उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब चुनाव महाराष्ट्र में होंगे तो आप देखिएगा कि महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार दे रही है और महायुति पूरी तरह से सफाया होते हुए देखने जा रही है। एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना, अजित पवार की कथित राष्ट्रवादी दोनों ही फेल हो गई हैं और जो भारतीय जनता पार्टी उसके जो शीर्ष नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी वो पूरी तरह से असफल हो गए हैं यह समझाने में कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। तो न राज्य में मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार है, न कानून व्यवस्था सही है, तो फिर ये राज्य चला कौन रहा है? अंततः तो सबको पता है बीजेपी ही चला रही है और बीजेपी का अहंकार चूर हो गया है। जब नरेंद्र मोदी जी का अहंकार चूर हो गया तो देवेंद्र जी का भी चूर हो जाएगा। बस 2-3 महीने बाद आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को शिल्लक सेना ऐसा कह रहे थे, लेकिन जिस तरह उभर के पार्टी फिर से सामने आई है, क्या कहेंगे इस विषय पर? हमारी पार्टी का नाम चुरा लिया, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुरा लिया, सब कुछ चुराने के बाद भी हम 21 पर लड़के 9 सीटें जीते। आप सोचिए कि अगर हम तीर धनुष के कमान पर लड़े होते और हम शिवसेना के नाम से लड़े होते तो हम 21 के 21 जीत जाते। गांव खेड़े में लोगों को हमें समझाने में बहुत समय लगा कि मशाल है, उनके दिमाग में आज भी है कि अरे बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी तो शिवसेना और तीर धनुष वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने गफलत में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को मतदान कर दिया और एक सीट तो सिर्फ 48 वोटों से हम अमोल कीर्तिकर की हारे हैं, वो भी हम अपनी जीती हुई पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शिल्लक सेना हमें कहते थे आज वो खुद शिल्लक हो गए, हम तो और मजबूत हो गए। 288 में से आप देखिएगा जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे उसमें हम स्ट्राइक रेट ऐसी इस बार रखने वाले हैं कि हम 100% स्ट्राइक रेट रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति की है, 2 पार्टियों को तोड़ा, क्या वो अब बीजेपी को सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सबके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी और तानाशाही पार्टी है। जेपी नड्डा पहले भी कह चुके हैं कि हमें क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करते करते खुद ही समाप्त हो गए। कोई क्षेत्रीय दल समाप्त नहीं हुआ। बंगाल में टीएमसी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप शिवसेना को देख लीजिए, कोई समाप्त नहीं होता है। साउथ में आप डीएमके को देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद समाप्त हो जाएगी और पार्टियों को जिस प्रकार इसने तोड़ा मरोड़ा है ये भारत की जनता को पसंद नहीं आया। हाल ही में शिवसेना में काफी लोगों ने प्रवेश किया, कल भी प्रवेश मोदी जी, क्या लगता है फिर से वापसी सारे लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ सीधा नियम है, गद्दारों को माफ़ी नहीं। बाकी सबका स्वागत है। कोई हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन जो गद्दार हैं, जिन्होंने पीठ में छुरा भोंका है, जिन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया है, उनकी घर वापसी नहीं होगी। ये हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है और उनके अलावा उनकी ज़रूरत ही नहीं है। टूटी हुई नाव को लेकर समुद्र में कोई तैरता है क्या? जो नाव डूबने वाली है किनारे में ही डूब जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बीच समुद्र तक जाने ही वाली वो नहीं है। 2-3 महीने बाद सब माजी आमदार होने वाले हैं, भगदड़ मचने वाली है, वो अपना देखें, हम उन्हें लेने नहीं वाले। हाँ, हमारे पास बहुत और सारे नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वहाँ पर देखा जाए, जैसे आपने बीजेपी की बात की, उन तीनों पार्टियों में कई बार क्लैश भी देखने को मिला है इन दिनों, तो वो किस बात का संकेत? देखिए, ये 3 मुंह हैं, एक मुंह इस तरफ है, एक मुंह इस तरफ है, एक मुंह इधर है। एक साथ तो है ही नहीं ना। हमारे महाविकास आघाड़ी की तरह समन्वय वहाँ नहीं है। अजीत दादा अलग ही राग अलाप रहे हैं,
एकनाथ शिंदे अलग ही राग आलाप रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि मैं तो महाशक्ति हूँ, तुम दोनों मेरे अंडर हो। तो वहाँ पर बहुत मतभेद और मनभेद है। ठीक है, अब उनकी पार्टी के ऊपर ज़्यादा बोल के मैं उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहता, वो जाने, उनका काम जाने। हम महाविकास आघाड़ी की बात। मुंबई में भी जो शिवसेना की 2 सीटें अभी आई है, अनिल परब जी जो जीत के आए हैं और अभ्यंकर जी आए, इस पर क्या करना चाहिए? जितना ही था। मुंबईकर की जनता ने तय कर लिया है कि मुंबई मतलब शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे मतलब शिवसेना। तो मुंबई से हमारा बड़ा पुराना नाता है आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के समय से। तो मुंबई और कोंकण ही हमारा गढ़ रहा है, हमेशा रहेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव भी हम भारी भरकम वोटों से जीतेंगे और विधानसभा जीत के हम सरकार तो बनना नहीं वाले हैं। फडणवीस जी कह रहे थे कि फेक नैरेटिव करके ये जीत जो भी मेजॉरिटी हासिल की। फेक नैरेटिव के मास्टर स्वयं बीजेपी और बीजेपी के नेता हैं। जो फेक नैरेटिव गढ़ने के मास्टर हैं वो दूसरों को नसीहत नहीं दिया करते, जिनके घर खुद कांच के होते हैं और दूसरों घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।